न्यारा है। इसमें अनेकांत से वस्तु को शाद्वात से समझाया है। सर्वोत्तम पदार्थ तीन लोक में आत्मा है, लेकिन आत्मा को भूला हुआ है जीव। इसलिए पुद्गल का प्रेम, पुद्गल की आसक्ति और क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय में डूब जाने से 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता है। इस पूजा में देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं उनका स्वरूप समझाया। अगर ये समझ जाता है जीव तो उसी क्षण सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है। देवशास्त्र गुरु को जानते से ही, श्रद्धा करते से ही चमत्कार जीव की पर्याय में पैदा होगा। इसलिए जल्दी नहीं करना चाहिए कभी भी। पूजन के टाइम पे अच्छे भाव से करो, प्रक्षाल करो। बड़ी मुश्किल से जीव यहाँ तक आया है, यहाँ जल्दी क्यों करना? यहाँ तो रुक जाने का काम है अनंत काल तक, जल्दी नहीं करना है। बस यहाँ जल्दी करता है इसीलिए ठगाता है बुरी तरह से। कैसे अनंत भगवान? इतना पहचान जाने से उनकी पर्याय में अनंत सुख चल रहा है और आत्मा सुख की खान है, ऐसा दिव्य धनी में कहते हैं। तो ये सुनने से कभी न कभी जीव अपने आत्मा को पहचानेगा, जानेगा, तो ये तो मानेगा। और अगर अपनी आत्मा मानेगा तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र उसकी पर्याय में शुरू हो जाएगा। अनादि से भूला हुआ है, इसलिए बारंबार समझाने का तरीका है। अब 12 भावना की बात है। देवशास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट है ही, साथ में 12 भावना चालू हो जाती है चौथे गुण स्थान से जीव के, और हर क्षण चलेगी अंदर। खाते पीते, व्यापार धंधा करते, चाहे जिधर हो, लेकिन आत्मा समझ गया अपने को, अनंत भगवान को जान गया, उनका सुख जान गया, मुनिराज को जान गया, वो जीव अज्ञानी नहीं होता है। वो अपनी परिणति में अपने शुद्धात्मा को साधने लग जाता है। चौथे गुण स्थान से पशु हो, भले ही नारकी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको विचार में तो आए कि अनंत भगवान कैसे हैं, मुनिराज कैसे हैं। इसीलिए ये पूजा जो है बहुत प्रसिद्ध हो गई। हर एक को कोई तकलीफ नहीं इसमें, क्योंकि जिनराज की वाणी है, इतने में ही है जिनराज की वाणी। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप और 12 भावना। अब 12 भावना भाने से जीव को पर्याय में पुण्य भाव तो है, लेकिन ये वस्तु स्वरूप ही 12 भावना में आ गया है। वैराग्य उपजाने वाली है, बहुत जबरदस्त वैराग्य उपजाने वाली है। 12 भावना ही जरूरी है। होय दिगंबर वन बसे, क्या करते हैं? भावे भावना 12 हर समय दिगंबर मुनिराज प्रचुर रूप से भाते हैं। क्यों भाते हैं? क्योंकि शुद्धात्मा ही सर्वोत्तम पदार्थ है जीव जगत में। उसके ध्यान के अंदर, अपनी आत्मा के ध्यान के अंदर प्रचुर लीनता के लिए जंगल में गए हैं, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं जंगल जाने का, क्योंकि वहाँ डिस्टरबेंस नहीं है कुटुंब परिवार का, समाज का। ठगों की टोली से बाहर निकल गए हो। कुटुंब परिवार मैंने ठगों की टोली है, इतना समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मोह की नींद में जीव को ऐसा दिखता नहीं है, दिखने लग जाएगा अगर दिगंबर मुनिराज जंगलवासी होते हैं और प्रचुर आत्मा के आनंद भोगते हैं। तो ये जीव अज्ञानी नहीं रह सकता है। ये समझ जाएगा कि सुख ने शांति के खान तो अपना आत्मा है, और उसमें लीनता करने से आनंद ही आनंद बरसेगा। असंख्यात प्रदेश में अमृत का सागर है जीव। ऐसा दिव्य धनी में जिनेंद्र भगवान ने बताया है, वो जीव समझ जाएगा। और 12 भावना भाने से मुनि दशा करने के लिए उसको कुटुंब परिवार में डूबा नहीं रहेगा, एक क्षण भी नहीं डूबेगा। अज्ञानी है तो डूब गया है, ज्ञानी है तो एक क्षण डूबता नहीं है। चारित्र मोह होता है तो धीरे धीरे उससे निपटता हुआ
14 गुण स्थान पार करके खुद अपने आप को सिद्ध भगवान बना लेगा। सम्यक दर्शन की इतनी ताकत है। चलो महावीर भगवान की जय।